बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 13 अ हैप्पी प्रिंस। आज लेसन नंबर 13 की एक्सरसाइज का 5th लेक्चर है। पेज नंबर है जी 145 और ग्रामर का पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आज हमने टॉपिक जो है वो करना है। डायरेक्ट को कहते हैं बिला वास्ता उर्दू में, और इनडायरेक्ट को कहते हैं बिल वास्ता। कहाँ लिखूँ इसके लिए जगह नहीं है, ये देखें यहाँ पे लिख देती हूँ बिल वास्ता। अच्छा जी, अब एक उसने तस्वीर दिखाई हुई है प्रिंस की और उसकी तरफ से कोट किया हुआ है आई एम हैप्पी प्रिंस, ही सेड दैट हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस। अब ये देखें, ये उसने कहा आई एम हैप्पी प्रिंस और यहाँ नीचे लिखा है ही सेड दैट हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस। वो कहता है कि उसका नाम हैप्पी या प्रिंस या पुष्पा शहज़ादा है। इन्हीं दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो देखनी है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन सेज इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी बिल्कुल वैसे ही कहना जैसा कि कोई शख्स कहता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और सम टाइम इसको हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था और बुक में से हमने देखे भी थे। इसको क्या कहते हैं? कोटेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच अपीयर्स विद कोटेशन मार्क्स इसमें आते हैं, कोटेड स्पीच भी कहते हैं, और किसी भी शख्स की बात को बिल्कुल वैसे ही बयान करने को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि अब यहाँ पे देखें, हैप्पी प्रिंस कह रहा है आई एम हैप्पी प्रिंस, उसने ऐसे ही कहा तो हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेज, बयान करना जो कोई शख्स कहता है विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, यानी किसी भी शख्स के कहे हुए असल अल्फाज को बयान किए बगैर कहना, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच डजंट यूज द कोटेशन मार्क्स टू इंक्लूड व्हाट द पर्सन सेज। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं होते, इसमें हूबहू वैसे ही अल्फाज बोलें। उसने कहा जी आई एम हैप्पी प्रिंस, अब नीचे उसने कैसे बयान किया है? He says that his name is happy prince। वो कहता है कि उसका नाम, हमने अपनी तरफ से बयान किया, वो कहता है कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस है, पुष्पा शहज़ादा है, तो ये इनडायरेक्ट है। और जो उसने बात कही थी आई एम हैप्पी प्रिंस, ये डायरेक्ट है। कोटेशन मार्क्स डायरेक्ट में आएंगे और इनडायरेक्ट में नहीं आएंगे। अब कुछ रूल्स हैं, वो कैसे हमने इसको चेंज करना है वो देखते हैं। अच्छा जी, प्रोनाउन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब प्रोनाउन जो है वो कैसे चेंज होते हैं? वो यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज एज गिवन बिलो। जो डायरेक्ट स्पीच होती है या रिपोर्टेड स्पीच होती है, जब उसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो नाउन्स जो हैं वो कैसे चेंज होंगे? ये है फर्स्ट पर्सन, यू है जी सेकंड पर्सन, और ये है जी थर्ड पर्सन आई ही शी इट दे। अब आई वही फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा आई ही शी में चेंज होगा, और अगर वही होगा तो वो दे में चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है और यू जो है वो सम टाइम्स यू में ही चेगा, लेकिन मोस्टली वो ही शी और दे में चेंज होगा। यू तब होगा जब सिंगल है तो ही शी में, और जब प्लूरल है तो दे में, और सम टाइम वो यू में भी रहता है। जो थर्ड पर्सन है जिसमें ही शी इट दे आता है वो रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में होगा, सेकंड पर्सन भी थर्ड पर्सन में होगा, और सम टाइम सेकंड में ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब जी देखते हैं हम, पेज नंबर है जी 146, इस पर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं डायरेक्ट स्पीच की भी और इनडायरेक्ट की भी। डायरेक्ट में आप देखें, उसने कहा ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, उसने ऐसे ही कहा, उसको ऐसे ही कोट कर दिया, वो डायरेक्ट है। अब किसी को आप बताएंगे इस बात को और आप कहते हैं कि वो कहता है कि वो हर रोज़ स्कूल जाता है, तो ये जो आई है ये किस में चेंज हो गया है? ही में, थर्ड पर्सन में। वो कहता है कि वो हर रोज़ स्कूल जाता है। सेकंड है जी शी सेज टू देम, वो उनसे कहती है यू वर्क वेरी वेल, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यू जो है, यू को हमें इससे पता चलेगा देम से, देम को कहा दे ज़्यादा है, तो यू भी जो है वो ज़्यादा में चेंज होगा दे में।
शी सेज टू देम दे वर्क वेरी वेल, वो उनसे कहती है आप अच्छा काम करते हैं, वो उनसे कहती है कि वो अच्छा काम करते हैं। अब यू को हमें सिंगल में हम करते हैं, तब ऑफ कोर्स हमें यही पता ही है, शी है तो शी आना था यहाँ पे, लेकिन देम की वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा को मुहातिब है, वो जब वो ज़्यादा से मुहातिब है कि आप अच्छा काम करते हो, तो फिर आएगा वो उनसे कहती है कि वो अच्छा काम करते हैं। थर्ड वाला देखें जी, ही सेज शी विल राइट अ स्टोरी, वो कहती है वो एक कहानी, वो कहता है वो एक कहानी जो है वो लिखेगी, यानी वो कह रहा है कि वो लड़की जो है वो एक कहानी लिखेगी, तो वो कहता है दैट शी विल राइट अ स्टोरी, कि वो एक कहानी लिखेगी। ऐसे अगर देखा जाए यहाँ पे शी सूट नहीं कर रहा, यहाँ पे ही सूट कर रहा है कि वो कहता है वो एक कहानी लिखेगा, तो खैर जो उसने शी दिया उसी के लिहाज से करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही सेज दैट शी विल राइट अ स्टोरी, वो कहता है कि वो एक कहानी लिखेगी, वो लड़का कह रहा है वो लड़की एक कहानी लिखेगी। तो ये फर्स्ट पर्सन था थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन था वो भी थर्ड पर्सन में, और ये थर्ड पर्सन था ये थर्ड पर्सन में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हमारी थी एग्जांपल्स। अब जो जी पार्ट है वो हमने करना है। जी पार्ट को देखें, रीड द फॉलोइंग डायरेक्ट स्टेटमेंट, और फिर आपने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। पहले डायरेक्ट को रीड करें और फिर आप इनडायरेक्ट को बनाएं। फर्स्ट वाली है जी, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब क्या है, शी सेज, वो कहती है, वैसे भी आई जो है वो किस में चेंज होना है, थर्ड पर्सन में, और यहाँ पे शी वो कह रही है, तो क्या आएगा, शी इज़ वेरी टायर्ड, वो कहती है कि वो थकी हुई है। यू प्ले द पियानो वेल, तुम अच्छी तरह पियानो जो है बजाते हो, तो यहाँ पे आएगा जमील टेल्स, जमील बताता है कि जमील मुझे बताता है दैट डैश प्ले द पियानो वेल। अच्छा, अब जब यहाँ पे स्टेटमेंट में जमील टेल्स मी, अब आपने इससे रिलेटेड करना है, मी मुझे, जमील मुझे बताता है। अब यू जो है वो मोस्टली यहाँ पीछे आपको नहीं बताया, वो ऑब्जेक्ट के, जैसे हमने ऊपर देखा था, ये देखें यू जो होता है वो इसके लिहाज से चेंज होता है, देम के लिहाज से। ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हमने किया था, प्लूरल था, हमने यहाँ पे प्लूरल कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको देखें, जमील टेल्स मी, जमील ने मुझे बताया या मुझे बताता है, यहाँ पे यू है, तो यू को हमने इसके लिहाज से चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, आई प्ले दी पियानो वेल, जमील मुझे बताता है कि मैं पियानो अच्छा बजाता हूँ। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली बात है, यू को हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करते हैं, हमने ऊपर भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से किया था, यहाँ पे भी, तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ पे चूंकि फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, तो मी के लिहाज से यहाँ पे आएगा आई। नेक्स्ट देखिए जी, वी आर लिविंग द टाउन, हम कस्बे को छोड़ रहे हैं। ही सेज, वो कहता है, दैट वी है, प्लूरल आएगा, इसको करते ही थर्ड में है, दैट ही सेज दैट दे, प्लूरल है तो यहाँ पे भी दे आ गया, दे आर लिविंग द टाउन, वो कहता है कि वो कस्बा छोड़ रहे हैं। फिर है जी, आई विल गो टू फाइंड अ न्यू जॉब, मैं नई जो मुलाजमत है तलाश करने के लिए जाऊँगा, तो ही सेज, आई फिर क्या आ जाएगा, ही सेज दैट ही विल गो टू फाइंड अ न्यू जॉब, वो कहता है कि वो एक नई जो मुलाजमत है तलाश करने के लिए जाएगा। फिफ्थ वाला है जी, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रही हूँ। शी सेज, वो कहती है कि वो अपने कलम को या पेन को ढूंढ रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यू वाला, और बाकी जो है वो आई, वी, आई, ये सारे थर्ड पर्सन में हमने चेंज किया। यू था, यू को हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से किया, ऊपर भी हमने ऐसे किया था देम के लिहाज से, यहाँ पे हमने मी के लिहाज से किया। इसके साथ हमारा ये 146 पेज जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा रहता है जी ग्लॉसरी, जो कि है हमारी पेज नंबर 148 पे। इसको देखते हैं, ग्लॉसरी का पार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है जी अलाइव। ग्लॉसरी में सबसे पहला वर्ड जो है
वो है अलाइव। अलाइव का मतलब होता है ज़िंदा। लिविंग, हैविंग लाइफ, ज़िंदा होना या किसी के पास ज़िंदगी है। एंजल, दैट इज़ कॉल्ड फरिश्ता। अ मैसेंजर और अटेंडेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला, दैट इज़ कॉल्ड एंजल। असाइंड, देना, जिम्मे लगाना। अलॉटेड, देना। गिविंग अ टास्क टू समवन, किसी भी शख्स को कोई काम देना। डल जो है, डल का मतलब होता है, आप समझ लें, गंदा। लैकिंग लाइवनेस, जिसमें ज़िंदगी की कमी हो। लैकिंग ब्राइटनेस, जिसमें चमक की कमी हो, ज़िंदगी की भी और चमक की भी, तो उसको हम कहते हैं डल। डल, दैट इज़ कॉल्ड गंदा। फिर है जी ब्रोंज। ब्रोंज है जी कांसी को कहते हैं। अब कांसी क्या है? ब्राउन एलोए ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कॉपर को कहते हैं तांबा, तांबे और जस्त का भर्त, या आप इसे कह लें तांबे और जस्त का भूरा भर्त, यानी कि ब्राउन बर्थ कलर में होता है, ब्राउन। आगे है जी फ्यूल। फ्यूल कहते हैं जी ईंधन को। मटेरियल फॉर बर्निंग, जो जलने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है या मादा इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं फ्यूल। आगे है जी हार्डशिप, दैट इज़ कॉल्ड मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात। हेवन, जन्नत। द प्लेस बिलीव टू बी द होम ऑफ अल्लाह, वो जगह जिसके बारे में यकीन किया जाता है कि वो अल्लाह का घर है। एंजल्स एंड ऑफ ब्लेस्ड आफ्टर डेथ, और फरिश्ते और जो अच्छे लोग होते हैं वो मौत के बाद वहाँ जाते हैं, अच्छे या नेक लोग। अच्छा जी, आगे है इनलेड। इनलेड का मतलब होता है जरा होना, बिल्कुल अंदर कोई चीज़ लगी हो। ऑर्नामेंटेड, वन इनटू एन अदर। ऑर्नामेंटेड यानी होते सजाने वाली चीज़ें जो एक दूसरे के अंदर लगी होती हैं, उसको कहते हैं जरा हुआ, ऑर्नामेंटेड, सजाने वाली चीज़ें। अच्छा जी, लेन है। लेन कहते हैं गली को। ए नैरो रोड, एक तंग सड़क और स्ट्रीट या गली, दैट इज़ कॉल्ड लेन। अब बाकी जो इसके रह गए वो देखते हैं। अच्छा जी, अगला है लेड। लेड को कहते हैं जी सीसा, आ हैवी मेटल, एक भारी धात। आगे जी मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। टू मेक और बिकम, बनाना या बन जाना। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से माया। बाय एक्शन ऑफ हीट, हरारत के असर से किसी भी चीज़ का बनाना या बन जाना। ठोस से माया, किसी भी चीज़ का हरारत से बन जाना, उसको कहते हैं हम मेल्ट। फिर है जी रूबी। रूबी कहते हैं याकूत को। आ प्रीशियस स्टोन ऑफ रेड कलर, सुर्ख रंग का एक कीमती पत्थर, दैट इज़ कॉल्ड रूबी। और सैफायर कहते हैं जी नीलम को। तो नीलम क्या? प्रीशियस स्टोन ऑफ ब्लू कलर, नीले रंग का जो कीमती पत्थर है उसको हम कहते हैं नीलम। आगे है जी स्टैचू। स्टैचू कहते हैं हम मुजस्मे को। एन इमेज ऑफ अ पर्सन, एक शख्स का इमेज कहते हैं, आप छवि कह दें, एक शख्स की छवि। स्पेशली लाइफ साइज़ और लार्ज, यानी कि बड़े साइज़ में बड़ी होना, उस शख्स की जो छवि है उसको मुजस्मा कहते हैं। कोई तस्वीर भी होती है ना, मुजस्मा होता है बिल्कुल उसी साइज़ का या उससे भी बड़े साइज़ का होना, उसको मुजस्मा कहते हैं। आगे है जी स्टडेड। स्टडेड का मतलब फिर जरा होना। फिक्स्ड, अंदर फिक्स होना किसी चीज़ का। स्वेलो। स्वेलो इज कॉल्ड अबाबील, अ स्विफ्ट फ्लाइंग बर्ड। स्विफ्ट होता है तेज़ी से उड़ने वाला परिंदा, तेज़ी से उड़ने वाले परिंदे को हम कहते हैं स्वेलो। सिंपैथी। सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी को। फीलिंग फॉर द सैडनेस और सफरिंग ऑफ अदर्स। फीलिंग फॉर सैडनेस यानी गम महसूस करना, और सफरिंग ऑफ अदर्स या दूसरों की मुश्किलात को, दूसरों की मुश्किलात और गम को महसूस करना, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। फिर है जी अगली। अगली को कहते हैं बदसूरत और अनप्लेजेंट टू लुक एट, यानी देखने में नाखुशगवार लगना, उसको हम कहते हैं अगली। ये हमारी ग्लोसरी जो कि पेज नंबर 148 पे थी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई।